दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों अगर आप इंसान हैं तो कोई इंसान भी मुकम्मल तौर पर खुश नहीं हो सकता और ना ही मुकम्मल तौर पर गमगीन होता है। कहीं ना कहीं जिस्म का दिल का कोना ऐसा होता है जो फुल परेशानी में भी खुश होता है। तो बहुत बड़ी उम्मीद होती है जो हमें ज़िंदा रखती है, क्योंकि खुदकुशी का सीन ये होता है कि जब इंसान मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाता है ना, उसको कुछ सुझाई नहीं देता तो फिर वो उसको मौत आसान लगती है। इसलिए मुकम्मल जब इंसान गमगीन होता है ना, वो मैंने पहले भी कहा है कि खुशी का कोई ना कोई उम्मीद का एक पहलू दिल में कहीं ना कहीं जिंदा होता है, उजागर होता है, जिससे इंसान उम्मीद थामता है और खुश रहता है। और मुकम्मल खुशी में भी कहीं ना कहीं दिल में कोई ऐसा गम होता है, कोई ऐसी चुभन होती है जो इंसान को परेशान रखती है। यही इंसानियत है। अगर हम मुकम्मल तौर पर गमगीन या मुकम्मल तौर पर खुश हो जाएं तो फिर हम फरिश्ते हैं, क्योंकि इंसान जो है ना ये इसने ऐसे ही चलना है, कभी भी ये मुतमिन नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी ख्वाहिशें बड़ी हैं। हदीस पाक का मफहूम है कि इसे 2 वादियाँ सोने की दे दी जाएं तो जो तीसरे की ख्वाहिश करता है। तो इंसान की खमीर में लालच है, इसलिए इंसान खुश नहीं रह सकता। इंसान की अगर 2 घर हैं तो उसको 3 चाहिए, एक बैठा है तो उसको 2 चाहिए। तो इंसान की ना ख्वाहिशें ख़त्म नहीं होती। एक सूट है तो 2-4 चाहिए औरतों को, एक सोने का हार है तो और चाहिए, छोटी छोटी वालियाँ भी बना लिए। तो ना वो कहीं भी सब्र नहीं है, कहीं शुक्र नहीं है, बस अफरा तफरी और भागम दौड़ है। जो इंसान समझौता करता है, सब्र करता है और अपने हाल पर खुश रहता है, वो मुकम्मल वलियों की लिस्ट में चला जाता है। वलियों का मामला तो कुछ और है ना। तो मुझे याद आता है एक वाक़या, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी बीवियों से, हमारी माँओं से एक दफ़ा नाराज़ हो गए तो उन्होंने खुदा की कसम उठाकर कहा कि मैं घर से चला जाऊंगा 1 महीने के लिए। तो फिर वो बाहर चले भी गए थे। तो उनकी बीवियों का ये कहना था, हमारी माँओं का, कि सारा मदीना खुशहाल हो गया, सारे मदीने के पास सब कुछ है, हमारी जो हालत है यानी वो कब बदलेगी। यानी ये सवाल था कमो पेश उनका। तो फ़ौरन ऊपर से जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, वही लेकर उन्होंने कहा कि हमारे नबी को इस तरह से ऐज़ाना पहुँचाओ। और हमारे नबी से कहा गया कि इनसे कह दो कि इनको जितना माल चाहिए, जो असूदगी चाहिए वो ले लो और हमारे नबी को छोड़ दो। तो जितनी भी हमारी माएँ थी उन्होंने हमारे नबी पाक को चुना, माल को नहीं चुना। यानी कि बताने का मकसद ये है कि ये जो चीज़ है ये सब औरतों में तकरीबन पाई जाती है। अगर ऐसा ना होता तो वो नबी पाक का जो किस्सा है वो हदीसों में ना आता, बल्कि कुरान की आयत भी इस तरह उतर आई थी। तो ये मामला चलते हैं। तो ये इंसान है ना, इसलिए इंसानी खमीर में ये बातें आ जाती हैं। तो इसी तरह वो जब बाहर थे ना तो हज़रत उमर फ़ारूक उनके पास गए। जो किस्सा गो हैं वो बताते हैं, मैं वो बता रहा हूँ। तो नबी पाक ने तहमत बांधी हुई थी और लेटे हुए थे वो चटाई पे, खजूर की जो चटाई होती है उस पर। उनके जो जिस्म मुबारक है उन पर भी निशान पड़ गए। तो वो रोने लगे हज़रत उमर फ़ारूक। उन्होंने कहा कि कैसर व किसरा किस तरह महल्लात में रहते हैं और आप इस तरह, तो आप क्यों नहीं ये चीज़ें पसंद करते। तो फरमाया कि क्या आप चाहते हैं कि मुझे सब कुछ दुनिया में मिल जाए, आखिरत में हमारा कोई हिस्सा नहीं। हमारी आखिरत है, इनकी दुनिया है। तो वो जो सारी दुनिया के मालिक थे, जिनके लिए दुनिया बनाई गई, तो उनको ऐसी चीज़ों के लालच नहीं थे। वो हमेशा कस्मा पुरसी सी फ़कीरी में, सादा दिली में ज़िंदगी गुजारते थे, क्योंकि वो दुनिया को उन्होंने 3 तलाक़ें दी हुई थी। तो हमने आखिरत को 3 तलाक़ें दी हुई हैं और दुनिया हमने अपनाई हुई है। तो इसलिए हम परेशान रहते हैं, इसलिए हम रजते नहीं हैं। हम मुकाबले करते हैं लोगों के साथ, घरों के, बच्चों के, सूटों के, खूबसूरती के। तो इसलिए हम परेशान रहते हैं। जिस दिन हमने मुआज़ने तर्क कर दिए, मुकाबले तर्क कर दिए, हम खुश हो जाएंगे। अल्लाह ताला जी हम सब का हामी नासर हो। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, थोड़े में गुजारा कीजिए, खुश रखिए। सब कुछ दिल का सुकून है, अगर वो आपको मिल रहा है ना तो मेरा ख्याल इससे बड़ी कोई दौलत नहीं। अगर फ़र्ज करो आपके पास दौलत भी है और आपने कितना जीना है, 10 साल, 20 साल, 25 साल गुजर जाते हैं। मुझे सऊदी अरब में मेरा ख्याल 20 साल से ऊपर हो गए। तो दिन ऐसे गुजरते हैं दोस्तों। इसलिए शाकरी में ज़िंदगी गुजारिए, नाशुक्री में नहीं। बहुत मेहरबानी।